So hello dosto, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to tell you about my future plans and about the purpose and the goal of my life. So stay tuned guys if you are interested to know my future plans. So दोस्तों, मेरे फ्यूचर प्लान्स बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बताऊँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि एक्चुअली मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरी स्टोरी शुरू होती है मेरे कॉलेज के टाइम पे। तो एक्चुअली दोस्तों, मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, इसीलिए उन्होंने मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। एक्चुअली मैंने पहले एक डिप्लोमा किया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, और उसके बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करूं और फिर एक इंजीनियर बनूं। पर एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मैं एक डिग्री कंप्लीट करूं, क्योंकि बात ऐसी थी दोस्तों, उस टाइम हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो कुछ खास नहीं थी और हम एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे थे। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं डायरेक्ट एक जॉब करूं, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी एक ऑफ़र था उस टाइम पे, जो मुझे अपने कॉलेज के कैंपस के थ्रू मिला था, और वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं चाहता था कि डिग्री करने के बजाय मैं डायरेक्ट एक जॉब करूं, और उसके बाद फिर अगर डिग्री करनी है तो एक्सटर्नल एडमिशन करके मैं साइड बाय साइड अपनी डिग्री भी कंप्लीट करूं। पर एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं एक रेगुलर डिग्री करूं, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। तो पापा की इच्छा की वजह से मैंने फिर आखिर में उनका फ़ैसला मान लिया, और फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कुछ दिन तो मेरे एडमिशन लेने के बाद मेरा मेरा कॉलेज बहुत ठीक ठाक चल रहा था, पर जल्दी ही दोस्तों मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअली दोस्तों, हम जिस घर में रह रहे थे, हमारा जो गांव में घर था, वो बहुत ही पुराना घर था। एक्चुअली वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया था, और वो बहुत ही पुराना हो चुका था। और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय बहुत ही ज़्यादा बारिश होती थी, और उस बारिश में दोस्तों एक्चुअली मेरे घर की जो है एक साइड की दीवार गिर जाती है, जिसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज इसकी एक दीवार गिरी है, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता हूँ, और फिर मेरा जो फोकस है अपनी पढ़ाई पर से और अपने कॉलेज से पूरी तरह हट जाता है। मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने घर को बनाने के लिए अपने घर वालों की मदद कर सकता हूँ, जल्दी से जल्दी कैसे मैं अपने कोई एक्स्ट्रा इनकम बना के कैसे अपने घर को रीबिल्ड करने में घर वालों की मदद कर सकता हूँ। इसलिए मैं फिर सर्च करना लगता हूँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो फिर ऐसे ही सर्च करते करते एक दिन मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है, और फिर मैं उस पर और भी रिसर्च करता हूँ, और फिर मुझे पता चलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्या होती है, कैसे होती है। और फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं अपनी कॉलेज की डिग्री नहीं करूँगा और फिर मैं ट्रेडिंग करूँगा। और पर जब मैं ये बात पापा को बताता हूँ तो पापा एग्री नहीं होते, और पापा बोलते हैं कि तुम अपनी डिग्री करो और घर की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पर बात ऐसी होती है दोस्तों कि हमारा घर बहुत ही पुराना हो चुका होता है, जिसकी वजह से मेरा फोकस मैं नहीं कर पाता हूँ अपनी डिग्री पे। और दूसरी भी एक बात होती है दोस्तों कि मैं चेक करता हूँ कि अपना कॉलेज जब कॉलेज ख़त्म होगा, तो उसके बाद अगर मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट होता है तो मुझे कितना पैकेज मिलेगा। तो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज से जिन स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई होती है उनके रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ पिछले 5 साल के उस टाइम, और फिर मैं देखता हूँ कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे कॉलेज से जिनकी प्लेसमेंट्स हो चुकी होती है, वो उनकी मैक्सिमम जो पैकेज है वो 2.4 LPA की होती है। तो एक्चुअली ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो है
कि मैं किसी कंपनी में अभी जॉब कर लूँ कॉलेज करने से अच्छा। तो इसीलिए ये भी एक हमारा मतलब मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कॉलेज छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से मतलब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता हूँ और मैं ट्रेडिंग करने का डिसीजन लेता हूँ। और फिर कॉलेज ड्रॉप आउट करके मैं घर चला जाता हूँ। पर बात ऐसी हो जाती है कि पापा को मेरा ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मुझ पर। बहुत ही मतलब कि शायद मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना मतलब गुस्सा होता है, क्योंकि मेरे पापा मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर और बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाला होता है। और वो मतलब एक बार अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर मतलब वो सोचते नहीं हैं कि सामने उनके कौन है, क्या है, किस तरह बात करनी है वगैरह। वो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब गालियाँ देने लग जाते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं और गुस्सा करते हैं। और उनकी इस आदत से मतलब हमारे घर वाले तो छोड़िए, हमारे गाँव वाले भी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते थे उन्हें। और उनसे झगड़ा करने के लिए भी कोई मतलब अ, तैयार नहीं होता था वो, उनकी इस मतलब शॉर्ट टेम्पर की वजह से। तो मुझे इस मतलब उनके नेचर का पहले से ही अंदाज़ा था और मैंने अपना माइंड पहले ही बना लिया था। मैंने सोचा था कि अगर पापा गुस्सा भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं वो सब सहन कर लूँगा और आज नहीं तो कल शायद उन्हें मेरा डिसीजन मतलब अ, मैं शायद उस डिसीजन को सही साबित करके दिखाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। पर बात ऐसी होती है कि मतलब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और पापा का जो गुस्सा है वो किसी भी कीमत पे कम नहीं हो रहा होता और वो मुझे मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। दिन रात सुबह शाम गालियाँ देना, ताने मारना, कोसना, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना खेत जो है उसमें हार्ड वर्क करने के लिए बोलना। तो ये सब चीज़ें चल रही होती है और लगभग एक डेढ़ साल जो है ऐसे ही निकल जाता है। मैं पापा को फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि पापा मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ को उतने टाइम में सीखूँगा जितने टाइम में मैं डिग्री करने वाला था। और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे वो सारे पैसे मैं अपने जॉब करके मैं खुद ही इन्वेस्ट कमा कमा लूँगा और इन्वेस्ट करूँगा। पर पापा जो है वो मतलब जैसे मानो किसी भी बात को सुनने के लिए राज़ी ही नहीं होते और उनका जो गुस्सा है वो कम होने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह से मुझे जो है आखिर में अपना घर छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ता है और फिर मैं घर छोड़कर एक शहर में चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक अपने दोस्त की मदद से एक कंपनी में जॉब मिलता है। तो ये थी दोस्तों मेरी मतलब लाइफ की हाफ स्टोरी यहाँ तक। अब यहाँ से आगे जब मुझे कंपनी में जॉब मिलता है दोस्तों, वो कंपनी मतलब बहुत ही अच्छी थी, एक आईटी कंपनी थी। और वहाँ आने के बाद जो है मुझे मतलब बहुत ही बेटर फील होने लगता है। मानो एक किसी जेल से छूटकर मुझे मतलब किसी शहर में कुछ अच्छा करने का मौका मिल गया हो, ऐसा फील हो रहा होता है मुझे उस टाइम। तो पहले पहले तो मतलब वहाँ पे मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टाइम जा रहा होता है मेरा वहाँ पे। और मैं अपनी ट्रेडिंग के स्किल्स पे भी काम कर रहा होता है साइड बाय साइड। और उस पर भी मैं मतलब मेरी जो लर्निंग है और प्रैक्टिस है वो मतलब मैं कंटिन्यू कर ही रहा होता हूँ अपने जॉब के साथ साइड बाय साइड। तो एक्चुअली कुछ दिन वहाँ पे फिर ऐसे ही चले जाते हैं जॉब करते करते। और कुछ दिन बाद एक्चुअली मेरा अपने दोस्तों के साथ एक झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद मैं मतलब अपने जो भी दोस्त होते हैं गाँव के उन सब से अपना कांटेक्ट तोड़ देता हूँ और फिर मैं एक्चुअली अकेला रहना लग जाता हूँ वहाँ पे। और बात ऐसी हो जाती है दोस्तों कि पहले ही मैंने मतलब डिग्री छोड़ने के बाद जो है बहुत ही टॉर्चर सहन किया होता है अपने घर वालों से। और बहुत 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 टॉर्चर सहन करने के बाद मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आ चुका हूँ। तो और इसके बाद फिर मेरे दोस्त जो हैं
उनके साथ भी मेरा झगड़ा हो जाता है और फिर मैं वहाँ पे फिर अकेला रहने लग जाता हूँ। तो एक्चुअली बात ऐसी है दोस्तों कि इतनी सारी टॉर्चर की वजह से है जो है मैं ट्रॉमाटाइज़ हो जाता हूँ। पर एक्चुअली उस वक्त जो है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं होती कि क्या है ट्रॉमा और उसकी वजह से मतलब वो कैसे अफेक्ट करता है आपकी ब्रेन और माइंड पे। और तब जो है जो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा जो है अकेला पड़ जाता हूँ और फिर मैं अपने जो है मोरल्स और वैल्यूज़ को खो देता हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं भी टॉक्सिक बन जाता हूँ। एक्चुअली बात इसी है दोस्तों कि आईटी का जो एनवायरनमेंट है वो मतलब थोड़ा बहुत टॉक्सिक होता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपके दोस्तों से भी अगर आप पूछेंगे कि आईटी में कैसा वर्क कल्चर होता है वगैरह, वो भी आपको बता देंगे कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर मतलब सभी जगह पे होता है। तो इसकी वजह से दोस्तों मैं भी जो है अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को खो देता हूँ वहाँ पे और मैं भी थोड़े टाइम के लिए टॉक्सिक बन जाता हूँ। और कुछ दिन मतलब ऐसे ही टाइम चल रहा होता है और फिर भी मैं वहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहा होता हूँ वहाँ पे अकेला रहने की वजह से। तो इसकी वजह से मैं दोस्तों वहाँ पे मतलब जॉब छोड़ने का डिसीजन लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर चला जाऊँ और शायद मैं वहाँ पे फिर अच्छा बेटर फील कर पाऊँगा और फिर मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और घर चला जाता हूँ। तो एक्चुअली दोस्तों मैंने लगभग 2.5 पौने 3 साल तक जॉब की होती है शहर में, जिसके बाद मैं जॉब छोड़ता हूँ और घर चले जाता हूँ। तो इतने टाइम तक दोस्तों मैंने ट्रेडिंग भी जो है ठीक ठाक से सीख ली होती है और मेरे पास जो है अच्छा खासा फंड भी होता है मेरे अकाउंट पे और साथ ही साथ जो है मेरी मतलब बाकी प्रोग्रेस भी चल रही होती है बाकी ट्रेडिंग के मतलब फंडिंग अकाउंट्स पे। तो इसके बाद मैं अपने गांव चला जाता हूं और गांव में रहने लगता हूं। तो एक्चुअली गांव में आने के बावजूद भी दोस्तों जो है मेरी जो सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं होती है। एक्चुअली मेरे फैमिली वाले भी जो है मेरे से मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं जॉब छोड़ने के बाद। और वो मतलब मुझे बहुत ही अलग ट्रीट तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो है वो मैं वहाँ पे भी मतलब जो है हील नहीं कर पाता खुद को। और एक्चुअली वहाँ पे जो बाकी के मेरे दो दोस्त दोस्त होते हैं गाँव में, वो भी सब मतलब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं और इसलिए मैं वहाँ पे मतलब किसी के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता अपने दोस्तों के साथ वगैरह ज़्यादा। और इसकी वजह से मैं वहाँ पे भी जो है खुद को रिकवर नहीं कर पाता हूँ ठीक से। और इसीलिए जो है मैं फिर अपना गाँव गाँव छोड़ने की मतलब गाँव छोड़ने का डिसीजन लेता हूँ और फिर गाँव छोड़ के फिर एक नए टाउन में आता हूँ और यहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ करंटली। और मैं यहाँ पे अपना अभी करियर और आगे का जो बिज़नेस है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी अब तक की स्टोरी और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे मेरा जो फ्यूचर में प्लान है अपने ट्रेडिंग बिज़नेस को लेके वो क्या है और मैं कैसा अपना मतलब बिज़नेस बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों दिस इज़ माय फ्यूचर प्लान, दिस इज़ द गोल और एम ऑफ माय लाइफ दैट आई वांट टू अकम्प्लिश। सो दोस्तों एक्चुअली मैंने इसे 2 प्रोबेबिलिटीज़ में प्लान किया है। तो एक्चुअली पहली प्रोबेबिलिटी जो है उसमें मैंने अपनी जो ग्रोथ है वो 50% ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट की है। और इसकी जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है उसमें मैंने जो अपनी ग्रोथ है वो 30% पर ईयर रिटर्न से कैलकुलेट की है। तो एक्चुअली दोस्तों ये कैलकुलेशन मतलब बहुत ही ईजी है, इसमें मतलब कोई मतलब बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें मैंने मतलब 10 साल के लिए पहले जो है अपने रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। और इसमें जो है मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है जो स्टार्टिंग में वो मैंने 1 करोड़ पकड़ा है और उसके बाद 50% पर ईयर रिटर्न के हिसाब से मैंने ये 10 साल के लिए कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों अगर हम 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं और अगर हम हर साल 50% रिटर्न की ग्रोथ करते हैं तो 10 साल के बाद हमारे पास 46 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 करोड़
के 46 करोड़ रुपीस बन जाएंगे विद इन 10 ईयर्स विद 50% ऑफ रिटर्न पर ईयर। इसका मतलब है दोस्तों कि हम 10 साल में जो है हमारे कैपिटल को 46 टाइम्स जो है बढ़ा सकते हैं with 50% return per year. Sorry guys if you are getting any background noise. Actually I'm sitting in a public place, and actually I always get interrupted by some peoples, and there are always peoples going here and there, so that's why you might be getting background noise, so please excuse me for that. Okay, so back to our topic. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था हमारा जो रिटर्न है वो 1 करोड़ से 46 करोड़ तक बन जाएगा विद इन 10 ईयर्स विद 50% ऑफ रिटर्न पर ईयर। तो इसके बाद जो है मैंने दोस्तों ये जो प्लान बनाया है वो 30 ईयर्स के लिए बनाया है। तो मैंने ये पूरा मतलब टेबल 30 ईयर्स तक मतलब पूरा टेबल कंप्लीट नहीं बनाया है, सिर्फ 10 ईयर्स तक ही मैंने ये टेबल बनाया है। उसके बाद सिंपली मैंने जो हमारा कैपिटल है 46 करोड़ का, उससे मैंने नेक्स्ट 10 ईयर्स का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए 46 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो कैपिटल था 1 करोड़ का वो 46 टाइम्स बन गया विद इन 10 ईयर्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है अगला टेबल बनाने की बजाय मैंने सिंपल यहाँ पे एक कैलकुलेशन की। अब हमारे पास जो कैपिटल है वो 46 करोड़ का है, और अगले 10 साल का रिटर्न निकालने के लिए हम इसे सिंपली 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछली कैलकुलेशन में कि हमारा रिटर्न जो है 10 साल में 46 टाइम्स बढ़ा है। तो इसीलिए मैंने ये 46 इंटू 46 किया है कैलकुलेट। तो हमारा अगले 10 साल का जो रिटर्न है वो बनेगा 2116 करोड़, और इसे मैंने फिर से एक बार 46 से मल्टीप्लाई कर दिया है अगले 10 साल का रिटर्न निकालने के लिए। तो हमारा जो फाइनल रिटर्न होगा अगले 10 साल के बाद वो होगा 97,336 करोड़ रुपीज़। सो दोस्तों अगर हम 50% कगार के हिसाब से अगर हम कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहेंगे फॉर 30 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ ऑफ कैपिटल, तो हमारे पास 30 साल के बाद जो है वो 97,000 करोड़ रुपीज़ बन जाएंगे। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, इसमें मैंने जो हमारा रिटर्न है वो 30% पर ईयर के हिसाब से पकड़ा है, और हमारा कैपिटल इसमें सेम ही है 1 करोड़ रुपीज़। और इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 साल के बाद हमारे जो है 1 करोड़ का जो कैपिटल है वो 15 करोड़ बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल। सॉरी गाइज अगेन इफ़ यू आर गेटिंग एनी बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे देखा हमने दोस्तों, अगर हम 30% पर ईयर रिटर्न अगर हम अपने कैपिटल पे बनाएंगे तो 10 साल के बाद जो है हमारा कैपिटल 15 करोड़ तक बन जाएगा। तो पिछली में मतलब सेम मेथड से ही हम अगर सेम मेथड ही यूज़ करेंगे अगले मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स का जो है रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो 15 टाइम्स बढ़ा है दोस्तों 10 साल में विथ 30% ऑफ रिटर्न पर ईयर। तो इसके बाद जो है अगले 10 साल का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस 15 करोड़ की अमाउंट को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा अगले 10 साल का जो मतलब रिटर्न होगा 10 साल बाद वो होगा 225 करोड़ रुपीज़। और उसके बाद अगले 10 साल का जो रिटर्न होगा उसके लिए मैंने फिर से इस 225 करोड़ को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 3,375 करोड़ रुपीज़। सो दोस्तों अगर हम 30% पर ईयर रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 करोड़ का जो कैपिटल है वो 30 ईयर्स के बाद 3,375 करोड़ का हो जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा ट्रेडिंग प्लान। अब देखते हैं कि इसमें से मैं कितना अचीव कर पाता हूँ और कितना जो है हमारा टारगेट बाकी रह जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब एटलीस्ट ये सेकंड टारगेट जो है वो तो कम से कम मैं कंप्लीट कर ही सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मतलब मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब लगभग 6-7 साल हो गए हैं मुझे ट्रेडिंग करते करते, और मुझे मतलब बहुत अच्छा जो है
टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज है। तो इसलिए दोस्तों जो है मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब श्योर हूँ कि कम से कम मेरा जो सेकंड टारगेट है वो तो मतलब 100% मैं किसी भी कीमत पे मतलब अकम्प्लिश कर सकता हूँ। और जो फर्स्ट टारगेट है वो अगर देखते हैं हमारा मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो शायद ये भी मतलब अकम्प्लिश करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा फ्यूचर प्लान और गोल। तो थैंक्स फॉर watching my video, and if you like this video then share and subscribe to my channel and share this video with your friends and family if you found this useful, and we'll see you in the next video. Until then, thanks and goodbye, take care.